So next is the question number 6. Match the items in column 1 with those in column 2. Column 1 पे आपको क्या देखो, ईस्ट, diaphragm, skin, leaves, fish, frog. In column 2 you have earthworm, gills, alcohol, chest cavity, stomata, lungs and skin, trachea. So the first one is yeast. We know that yeast undergoes anaerobic respiration and क्या produce होता है, alcohol. So yeast का correct option होगा option number 3, that is alcohol. So next is diaphragm. Diaphragm is related to chest cavity. So we know that diaphragm is involved in the respiration process, drawing downward in the chest on inhalation and pushing upward in exhalation. नेक्स्ट है स्किन. स्किन किससे रिलेटेड है, अर्थवर्म. हमें पता है दैट अर्थवर्म का लंग्स नहीं होता है, बट इंस्टेड वो कैसे ब्रीथ करते हैं, थ्रू द स्किन. नेक्स्ट इज लीव्स. लीव्स आर रिलेटेड टू स्टोमाटा. स्टोमाटा क्या, जो टाइनी ओपनिंग से प्रेजेंट है वो लीफ पे, उसको बोला जाता है स्टोमाटा. स्टोमाटा का क्या फंक्शन है, गैशियस एक्सचेंज एंड फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्टोमाटा का. नेक्स्ट इज फिश. फिश इज रिलेटेड टू गिल्स. लाइक अस, फिश भी क्या करते हैं, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड दे एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बट इंस्टेड ऑफ लंग्स दे यूज गिल्स. नेक्स्ट इज फ्रॉग्स. वी नो दैट फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन as well as their lungs. So next is the question number 7. Mark T if the statement is true and F if the statement is false. First, during heavy exercise, the breathing rate of a person slows down. यहाँ पे क्या बोला है, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाता है. तो ये तो इनकरेक्ट है, बिकॉज हमने एथलीट का जैसे एग्जाम्पल देखा था. सपोज हैवी एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाता है, बिकॉज द बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन का नीड होता है इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आप लिखोगे एफ. नेक्स्ट क्या है देखो, प्लांट्स कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट. तो यहाँ पे क्या बोला, जो प्लांट है उस पर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सिर्फ डे टाइम पे होता है, एंड जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो सिर्फ नाइट टाइम पे होता है. The given statement is false because respiration process नाइट टाइम में भी होता है एंड डे टाइम में भी होता है. Frogs breathe through their skin as well as their lungs. The given statement is true. The fishes have lungs for respiration. Just now हमने देखा fishes का क्या होता है, lungs present नहीं होता, they have gills for respiration. So ये भी आपका हो गया false. The size of the chest cavity increases during inhalation. ये भी आपका करेक्ट है. इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 8. गिवन बिलो इज a square of letters in which are hidden different words related to respiration in organisms. These words may be present in any direction, upward, downward, or along the diagonals. Find the words for your respiratory system. Clues about those words are given below the square. तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ लेटर्स आपको गिवन है. यहाँ पे क्या है, जो हिडन वर्ड्स है आपका, हिडन डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. एंड ये जो वर्ड्स है वो कोई भी डायरेक्शन पे हो सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, या डायगनल के लॉन्ग पे हो सकता है. तो वो सब जो वर्ड्स है उसको आपको फाइंड करना है फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड इसका क्लूज आपको गिवन है. First, the air tubes of insect. Number 2, skeletal structure surrounding chest cavity. Number 3, muscular float of the chest cavity. Number 4, tiny pores on the surface of leaf. Number 5, small openings on the sides of the body of an insect. Number 6, the respiratory organs of human beings. Number 7, the openings through which we inhale. Number 8, an anaerobic organism. Number 9, an organism with tracheal system. फर्स्ट है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट. इंसेक्ट में जो एयर ट्यूब्स प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है, ट्रैकिया. सेकंड, स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी. जो हमारा चेस्ट कैविटी है उसको जो सराउंड कर रहा है, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर,
उसको बोला जाता है रिब्स। थर्ड, मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का मस्कुलर फ्लोर को हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। DIAPHRAGM। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ये है आपका स्टोमाटा। नेक्स्ट, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। जो इंसेक्ट के बॉडी में जो स्मॉल ओपनिंग्स होता है उनके साइड्स पे, उसको बोला जाता है स्पाइरेकल्स। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कौन सा है? लंग्स। द ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल, किससे इनहेल करते हैं? थ्रू नॉस्ट्रिल्स। एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म क्या है आपका? ईस्ट। एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम इज योर एंट। So next is the question number 9. The mountaineers carry oxygen with them because at an altitude of more than 5 km there is no air. The amount of air available to a person is less than that available on the ground. The temperature of air is higher than that on the ground. The pressure of air is higher than that on the ground. The correct option is your option number B. The amount of air available to a person is less than that available on the ground. जितना ऊपर जाते रहोगे जो एयर है उसका जो अमाउंट है दैट इज़ ऑक्सीजन वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड। इसलिए क्या होता है जो माउंटेनियर्स है वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं।